40 to 60% आपके चांस ऑफ डाइंग प्रीमेच्योरली गोज अप। गवर्नमेंट जो है लेस देन 2% ऑफ द हेल्थ बजट जो है वो मेंटल हेल्थ पे लगाती है। आपकी मेजॉरिटी, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीटेबल है, 100% क्योरेबल है। अच्छा, अगर डिप्रेशन का मरीज ऐसे होता है इतना तैयार श्यार होके? हाँ, ऐसा ही होता है। मेंटल हेल्थ मैटर्स। आपको उसी तरह चेकअप करवाना चाहिए जैसे आप अपने फिजिकल चेकअप के लिए बात करते हैं। डू समथिंग। नहीं, अब तो नहीं कुछ हो सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? पहला हमने डिस्कस किया था डिप्रेशन को, और मैंने आप लोगों को कहा था कि डिप्रेशन जैसा आप लोग जिस आइडेंटिफाई करते हैं सिम्टम्स को, कि कोई शख्स कहीं अलग थलग कहीं बैठा होगा, रो रहा होगा और कहीं पे उदास बैठा होगा तो उसको वो डिप्रेशन का मरीज़ है। ऐसा नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिप्रेशन की जो सिम्टम्स की जो लिस्ट है, उसका जो कॉन्टिन्यूम है वो बहुत बड़ा है। इवन एक अच्छा भला हंसता खेलता इंसान, आपको नहीं पता कि वो सुसाइडल थॉट्स लेके बैठा हुआ है और सुबह उसने सुसाइड कर भी ली है। अगर आप इंटरनेट मीडिया पे वहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि अक्सर औक़ात लोगों ने वीडियोस और पिक्चर्स पोस्ट की होती हैं कि कल तक तो हम वेकेशंस मना रहे थे, आज सुबह उसने सुसाइड कर लिए, पता भी नहीं चलता। और मैंने आप लोगों को बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बताई थी कि हम कभी कभार ओवर डायग्नोज कर देते हैं कि यार ये तो है ही डिप्रेशन का मरीज़। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी, चाहे एंग्जाइटी है, चाहे वो एग्रेशन है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप कभी हमें करने में बड़ा मसला होता है। हमें असेसमेंट्स करनी पड़ती है, हमें 6000 सवाल करने पड़ते हैं, असेसमेंट्स करनी पड़ती है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फिर कहीं जाके हम अपनी किसी की तकदीर अपने हाथों से लिखते हैं कि हाँ जी इसको नफ्सियाती बीमारी है। और आप लोग तो वैसे ही तोहफे में कर रहे होते हैं तो है ही डिप्रेशन का मरीज़। भाई एक प्रोफेशनल को इतना टाइम लगता है काम करने में, इतनी सवालात करने पड़ते हैं, इतनी असेसमेंट्स करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके वो कहता है। हम कैसे कह सकते हैं? सो एक जो हमने ये बात की थी, चाहे आपके कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो मेरा बेटा, हमने तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, कुछ सिम्टम्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी के, गुस्से के, मायूसी के, नॉर्मल बात है, घबराना नहीं। इसका ये मतलब नहीं खुदा ना खास्ता कि आप लोगों को कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ऐसा नंबर 1 ऐसा कुछ नहीं है। किन चीज़ों के ऊपर कब एक लाइन क्रॉस होगी जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ अब मुझे या मेरे किसी फैमिली मेम्बर को या मेरे किसी दोस्त को या मेरे किसी जो मेरे रिश्तेदार हैं उनमें से किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी। वो उन 4 चीज़ों के बारे में बात की थी। नंबर 1, परसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक आध दफ़ा का वाक़या ना हो। आप देख रहे हो, ठीक है, देखो किसी की कोई चीज़ गुम जाती है, फैमिली में डेथ हो जाती है, इंसान उदास होता है, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते की इजाज़त हो, अरे महीने की इजाज़त हो, लेकिन महीने के ऊपर उसको वापस आना चाहिए। महीना हो गया वापस नहीं आ रहा, ठीक हो गया। सो आपने वो परसिस्टेंसनेस देखनी है। नंबर 1 टाइम ड्यूरेशन हो गया। दूसरा आपने ये देखना डिस्फंक्शनल कितना हो रहा है वो। देखिए हम सब उदास होते हैं, अभी आप लोगों की हज़ारों चीज़ें होंगी, घर में चल रही होंगी, जहनी परेशानी चल रही होगी, लेकिन आप फंक्शनल हैं, उठे हैं, नहाए धोए हैं, नाश्ता किया है, बैठे हुए हैं, मेरे सामने बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हैं। डिस्फंक्शनल नहीं हुए आप। खुदा ना खास्ता भी आप लोगों की ये आपकी स्टूप नहीं गई। डिस्फंक्शनल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिस्फंक्शनल होना शुरू हो जाए इसका मतलब है नाउ यू नीड हेल्प। यहाँ तक बात समझ आती है, डिसफंक्शनैलिटी। फिर तीसरी चीज़ है डिस्ट्रेसफुलनेस। डिस्ट्रेस आपने देखना है किस लेवल का है। छोटी सी बात होती है, आप कहते हो यार ये भी कोई बात है। अक्सर औक़ात हम रिलेशनशिप के झगड़ों के ऊपर बड़ा परेशान होता है, आपको दोस्त आके या आपकी बहन भाई आके कहते हैं यार ये भी कोई बात है, क्यों परेशान? आपने उसको दिल पे लेके बैठा होता, कितना वो आपको तंग कर रहा है और वो उस बात की वजह से आपको वो कितना आपके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रेसफुल कितना है। एंड द थर्ड, और वो बहुत ही खैर सवेयर केसेस में होता है जब आप सुसाइडल हो जाते हैं। जैसे मैं एक केस के बारे में आप लोगों से शेयर किया था कि पेरेंट्स की डेथ की वजह से एक बच्चा सुसाइड पर सोचना शुरू हो गया था कि भाई मेरी मदर की क्या डेथ हुई। उसके बाद ही स्टार्टेड टू थिंक ऑन सुसाइडल थॉट्स, उसके सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गए। और एक नहीं, ये 6000 वाक्य मैं इस तरह के जानती हूँ जिसमें आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं रिलेशनशिप ब्रेकअप में, पेरेंटल सेपरेशन पे, या आपको पेरेंट्स की अर्ली डेथ के ऊपर, बच्चे या बड़े कोई भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाए और आप प्लान करना शुरू कर दो। आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। उसके ऊपर आपको अलर्ट होकर कुछ करने की ज़रूरत है, हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, क्लिनिक में जाने की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ उसके अलावा छोटी मोटी परेशानियां जो हम सबको ज़िंदगी में आती रहती हैं, हमारे पास इतनी रेजिलियंस होती है, हमारी सोशल सपोर्ट इतना होता है, हमने खाना पीना इतना अच्छा किया होता है, हमारी पढ़ाई होती है, दोस्त वहारा होते हैं, इंटरनेट चल रहा है, मूवियाँ चल रही हैं, तो हम गुजारा कर लेते हैं। लेकिन खुदाया कभी भी, जब अभी हम आगे पे इस बात पर मैं थोड़ा ज़्यादा इम्फेसाइज़ करूँगी
ये लोगों को मत कहें कि ये तो उसको जहनी प्रॉब्लम है, इसको जहनी मरीज़ है। किसी को जहनी मरीज़ कहने से पहले 10 दफ़ा सोचना है कि आप उसका एक बहुत बड़ा स्टिग्मा आप उसको देते हैं। सो ये तो थी डिप्रेशन के बारे में बातें, कुछ एग्रेशन के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था, एंग्जाइटी के बारे में भी किया था। आज जिस चीज़ के बारे में बात करने लगी हूँ, क्योंकि उसी का एक ट्रस्ट है, दैट इज स्टिग्मा। आपको चाहे जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मैं आपको दूँ या ना दूँ, आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर वैसे ही मिल जानी थी, लेकिन उसको एड्रेस कैसे करना है, उससे उस पर ऊपर बात कैसे करनी है, हेल्प आउट एक्चुअली कैसे करना है। अच्छा जी, हमें तो ये पता है कि भाई डाइट अगर करनी है, वेट लूज़ करना है तो खाना कम खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जी, कौन सा जिम, किस तरह की एक्सरसाइज, कितनी देर की एक्सरसाइज, मेरी वेट और मेरी एज को देखते हुए कितना चाहिए मुझे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी कि हाउ वी कैन रियली इम्प्लीमेंट व्हाट वी जस्ट लर्न। थ्योरेटिकल बातें तो हमने कर ली, लेकिन इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है, लोग क्या कहेंगे। हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। आपको पता है कि जो WHO है, WHO उनके जो 2030 के जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान के ऊपर, उस पर वो बात इस बारे में करें, अवेयरनेस के ऊपर। उनके 4 एजेंडा है, उसका एक एजेंडा है ही इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, लोगों तक वो आवाज़ तो पहुँचाओ। पता ही नहीं है लोगों को, दे डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। पेट में दर्द हो रही है फ़ौरन बताएंगे, डिप्रेशन में कभी नहीं बताएंगे। करियर जाता है, लोग स्टिग्मेटाइज करते हैं, यार ये तो है ही मरीज़, वो तो है ही डिप्रेशन में है, इससे क्या हेल्प लेनी। हर चीज़ बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। बहन भाई सुसाइडल हुए हुए, ये नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। रिलेशनशिप डिवोर्स पर आ जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या है कभी नहीं डिस्कस करेंगे। एनीवेज, सो आपका उसका है ही कॉन्सेप्ट अवेयरनेस के ऊपर है। तो पहली चीज़ अवेयरनेस पे तो आ गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा सकती है वो हम कर लें। सो आज की जो छोटा सा एक लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ रखा है, अब वो है आपके साथ एक तो अवेयरनेस का रिकैप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स है। आपने आप प्रिवेंटिव तो है ही है, प्रोटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात की जाएगी, एंड हेल्पिंग अदर्स, नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट टू अदर्स एज वेल। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आइसोलेशन, सुसाइड, ड्रग एडिक्शन। यू टेल मी, कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे आजकल सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग है, आप लोग बताओ। सॉरी मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ। आई नो आइसोलेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और ये उसका कॉन्सिक्वेंस है जो आप बता रहे हो, वेरी राइटली सेड। उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, दैट व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड इट इन एन एक्सीलेंट। So they are very globally highlighted, recognized problems. ADHD बच्चों के अंदर है, 10 फूड हम बच्चे खा रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी अटेंशन डेफिसिट बच्चों के अंदर है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर। वो मैं किसी का डॉक्टर से मिली तो कहते हैं कि पहले आज से 10 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था, 100 में से 2 बच्चों को क्लासेस लगती थी, अब 100 में से 2 बच्चों को क्लासेस नहीं लगती। ये हालात है ना, किस तरह चीज़ें। ADHD के बच्चे, आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, एग्रेशन बच्चों के अंदर कितना आ चुका है। आप देखो कि रोड रेज किस तरह है, टॉलरेंस किधर जा रही है, पेशेंस है ही नहीं, क्विक रिप्लाइज चाहिए हमें, हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, पेशेंस है ही नहीं। अटेंशन सीक, टिकटॉक, यू वांट लाइकनेस, यू वांट। अच्छा, मैं अभी उसके ऊपर भी बात करूँगी कि जो आपकी होती है ना, जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, वो कहती है कि मुझे शाबाश चाहिए। जो क्वालिटी वाले लाइक लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कोई देखे ना देखे, आई डोंट केयर। जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती है वही आपसे अटेंशन मांग रही होती है। अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली इसकी वजह से ख़राब होती है, आपकी सोशल फंक्शनिंग ख़राब होती है, वर्क पार्टिसिपेशन, बर्नआउट। काम छोड़ मैंने नहीं करना, नहीं पढ़ना, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं देना, जॉब ही नहीं करनी, देखी जाएगी जो होगा, मैंने नहीं सुनना, धड़ाल करके दरवाज़ा बंद किया और निकल गए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। हम आज भी आपके कितने सैलाब आए, कोविड का जो सारा हम देखते हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देखते हैं, ये वो सारी ऐसी चीज़ें हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिसका हम इम्पैक्ट देखते हैं। अभी भी हम कोविड के एक पोस्ट कोविड पेंडेमिक, वो जो हमारा एक सिनेरियो चल रहा है, हम उससे अभी तक बाहर नहीं निकले। आपको पता है कि आगा खान की जो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च उन्होंने शो की थी, उन्होंने कहा था कि आपकी कोविड की वजह से 30% सर्ज ऊपर गई है।
30% आपके जो आपके केसेस हैं एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के, यूं गया ग्राफ। और आपको एक और चीज़ बताऊं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो रियली ट्रेंड, उनकी तादाद कोई ज़्यादा नहीं है। हमारी क्या 210 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसके ऊपर मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 1000, ये मैं ज़्यादा बता रही हूँ, ट्रेन साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। 1000 का जो नंबर मैं बता रही हूँ ये ज़्यादा बता रही हूँ, इससे कम ही है। सर्च देखें कहाँ गई, डिवोर्स रेट आप अपने देखें, कोई ज़रा कोर्ट के वहाँ पे निकाल के देखें, ड्रग एडिक्शन के जो सेंटर्स हैं उनको उस तरह कोई देखे, आपको पता चलेगा कि हालात क्या हैं। People with poor mental health experience disproportionately high rate of disability and mortality. कोविड से वो लोग बच गए जिनकी मेंटल हेल्थ और रेजिलियंस ज़्यादा थी, जिनकी मेंटल हेल्थ रेजिलियंस कम थी, स्लाइट कोविड के अटैक से भी वो गए। ये आइडेंटिफाइड थी ये चीज़ सारी दुनिया में। रिस्क ऑफ सवेयर इलनेस एंड डेथ ऑफ कोविड-19 was higher among people living with low resilience and psychological well-being. A 40 to 60% greater chance of dying prematurely because just you're not taking care of your mental health. 40 to 60% आपके चांस ऑफ डाइंग प्रीमेच्योरली गोज अप अगर आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग आपके साथ नहीं है। आप कैंसर पेशेंट, अगर आप किसी से मिले, आप कैंसर के किसी हॉस्पिटल में आपका काम करना हुआ, वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट शी वॉज वर्किंग इन शौकत खानम, कहती मैडम वो सब पेशेंट्स बन गए जिनका साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा था, वो सब पेशेंट्स और निकल गए ज़मीन की तरफ जो साइकोलॉजिकली उनकी रेजिलियंस और उनकी वेलबींग ज़ीरो पर आ गई थी। अच्छा चलो और कुछ नहीं, जो इवन थर्ड स्टेज पे भी थे, जिनका पता था कि ये नहीं बचेंगे, उनकी पेन की इंटेंसिटी को फील करने का, जस्ट बिकॉज कि दे वर सो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली, वो कम थी, वो पेन ही नहीं फील कर रहे थे, उनको पता था कि ठीक है दिस इज गोइंग टू हैपन। सो इन द वर्स्ट से केस सिनेरियो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट। ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेसेस, एग्जाम, कंपटीशन, कंपैरिजन, 24/7 कल्चर जो हमारा चल रहा है, 24/7 दिन रात सुबह। मुझे याद है कि हमारे 9 बजे टीवी बंद हो जाते थे, खबरनामा होता था 9 बजे बंद और सुबह 7 बजे टीवी लगता था, वो भी कुरान पाक की तलावत के साथ। पीटीवी होता था सिर्फ एक, और एक एसटीएन के नाम से होता था, सिर्फ ये 2 चैनल्स आते थे। 24/7 अब तो समझ ही नहीं है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, कहाँ क्या करें? जी मैं ऑनलाइन है, मेरी अमेरिका में जॉब चल रही है, ऑन रिमोट जॉब। आपकी जो स्पेस बाउंड्री, टाइम, सब कुछ खत्म। एनीवेज, लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से आपको पता ही नहीं कि आपके रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो किधर है पता ही नहीं। लेकिन उस पर तो हम बाद में बात करेंगे जब आपने स्टिग्मा से किससे पूछें, अगला बंदा पूछेगा है तुम क्यों पूछ रहे हो, तो स्टिग्मा से तो पहले सबसे पहले फाइट आउट करना। लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि मान लिया कि रिसोर्सेज में आपके जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वैसे तो हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो आपके जो मेजर एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है, पेशावर है, लाहौर है, यहाँ के जो सेटअप्स हैं साइकोलॉजिकल सेंटर्स के या हॉस्पिटल्स के, वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू। सो हाँ, कुछ इलाकों में मैं भी देखती हूँ कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज उस तरह डेवलप नहीं है जैसे होने चाहिए। Globally, an estimate 792 million people, or 1 in 10, including 1 in 5, have mental health condition. हमारी गवर्नमेंट फिर भी उसके बावजूद, यानी कि हमें इतना पता है कि 10 में से 1 डायग्नोजेबल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये नहीं कि सिम्टम्स हम सबको जो होते हैं, मुझे भी होते हैं, आपको भी होते हैं, 1 में से 10 यानी कि 5 में से 1 बच्चा डायग्नोज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को गो थ्रू करता है। उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है लेस देन 2% ऑफ द हेल्थ बजट जो है वो मेंटल हेल्थ पे लगाती है। इंश्योरेंस हमारी नहीं है, हर सर्जरी की इंश्योरेंस है, मेंटल हेल्थ की इंश्योरेंस है कोई नहीं है। ये वजह है, आपके आए नजर इंश्योरेंस में भी, ठीक है। सो ये एक आपकी प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग और आपके स्ट्रक्चर उसमें है, जिसकी वजह से आपकी जो बहुत ज़्यादा है आपकी मेंटल हेल्थ, पता भी है लोगों को, समझ भी आ रही है, टॉलरेंस कम है, गुस्सा ज़्यादा आ गया, डिप्रेशन है, सुसाइड है, ड्रग एडिक्शन है, सब कुछ है, उसके बावजूद भाई हो ही नहीं रहा कंट्रोल। उसकी वजह कुछ यहाँ पर भी है। Over 50 people living with psychological problems do not receive treatment.
अगर हमारे यहाँ पर आसपास लाहौर में रहते, सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ हमारे पास है, सब बेस्ट क्लिनिक्स हमारे पास है, डॉक्टर्स हमारे पास है। लाहौर इज़ द मेट्रोपॉलिटन, मतलब सबसे बेहतरीन आपका पाकिस्तान का वेल ऑर्गेनाइज्ड, पंजाब का आपका ये शहर है। अभी भी हम नहीं जाएंगे, पता है, जिना हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, इधर उधर डॉक्टर्स हैं, नहीं जाएंगे। बेस्ट फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हम ट्रीटमेंट नहीं लेते। फॉर पीपल हु सफर फ्रॉम वन मेंटल हेल्थ कंडीशन, यूजुअली जब आप उसको ट्रीट नहीं करते, दूसरा आ रहा है। आपने कोई फिजिकल प्रॉब्लम को आप ट्रीट ना करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी आई साइड खराब हो रही है, आप उसको ट्रीट ना करो, द सेकंड आ रही है आपकी। एक आपकी प्रॉब्लम आएगी, आप उसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे, दूसरी साथ खड़ी है। सो अगर आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी कॉमन टू डेवलप अनदर वन। मेजॉरिटी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेबल। और मज़े की क्या बात है, अगर हम इसको एड्रेस कर लें, आपकी मेजॉरिटी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीटेबल है, 100% क्योरेबल है। लेकिन हम बात ही नहीं करते, डरते हैं लोग क्या कहेंगे। स्टिग्मा है क्या? स्टिग्मा जो है हमारा एक स्पेसिफिक एक रवैया है, हमारा बिलीव सिस्टम है, हमारे स्टीरियोटाइप्स है, हमारी परसेप्शन है, हमारा एटीट्यूड है। पता नहीं किसने दिया हमने, अभी डोंट नो, लेकिन हम उस एक साइकिल का पार्ट बने हुए हैं और ऐसे रिलीजियसली उसको एक्सरसाइज करते हैं कि हम इसे बात बाहर कर ही नहीं सकते। किसने दिया हमें ये, पता नहीं। सो आपका ये मेंटल हेल्थ कंडीशन की तरफ जो आपकी एक सोच है, ये है स्टिग्मा। और यही इसी स्टिग्मा की वजह से ये जो आपका एटीट्यूड है हमें प्रिवेंट करता है कि जो 100% ट्रीटेबल भी कुछ आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उससे भी हम काम नहीं करते, उस पर भी काम नहीं करते। और इस पूरे लेक्चर का मकसद यही है कि हम आप में मिलकर हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। इस स्टिग्मा को तो पहले हटाए ना, ये हटेगा तो हम आगे जाएंगे। कुछ बहुत कॉमन मिथ्स जो है हमारे पाकिस्तान में जो चलती हैं, इवन सब कॉन्टिनेंट में जो चलती है, पहली तो ये है कि कोई ये सारे लोग ड्रामे करते हैं, कोई इनको साइकोलॉजिकल, ये तो एमी ड्रामे करता रहता है, एमी ड्रामे करती रहती है। कौन सा डिप्रेशन, मैंने भी 4 बच्चे पैदा किए थे, इसको कौन सा डिप्रेशन है, ये बड़ी अनोखी आई है, वी से इट, ठीक है, ये छुट्टी करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए ड्रामे कर रहा है। ये हाँ, सो पीपल दे डू नॉट इवन रियलाइज इट। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि हमें तो कभी नहीं हो सकता, हम तो साइकोलॉजिकल मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, मेरे पास तो पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरी तो ये तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों में होता है, ये तो उन लोगों के साथ होता है जिनके बचपन में कोई खुदा ना खास्ता। मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ, अमीर बच्चा, डिफेंस में रहने वाला बच्चा, इकलौता बेटा अपनी फैमिली का, उसने सुसाइड कर ली। कोविड में मैं एक और फैमिली को जानती हूँ, बेहतरीन, बाहर के किसी यूनिवर्सिटी में, इसलिए नाम नहीं ले रही कि वो डायरेक्शन ना उस तरफ चली जाए, और ऊपर से रिकॉर्ड हो रहा है। बेहतरीन माँ बाप का इकलौता बेटा बाहर गया, एडमिशन उसका वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे एडमिशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, सुसाइड कर लिया अपार्टमेंट। हमें ऐसा लगता है गरीबों के साथ होता है या अपब्रिंगिंग के साथ होता है, जिनकी बैड पेरेंटिंग होती है, कोई चाइल्डहुड अब्यूज, नहीं, ये सबसे बड़ा आपका गलत मिथ है। इट कैन हैपन टू एनीवन। जैसे आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, ठीक है, वल्नरेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें ये नहीं कहती कि मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं के साथ महदूद नहीं है, इससे बियॉन्ड है ये। आई एम ट्रू स्ट्रॉन्ग माइंडेड, मेरे तो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रहता है ज़िंदगी की तरफ। मैंने बड़े पॉजिटिव आउटलुक लोगों को, बड़े कामयाब लोगों को भी डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज लिव इन आइसोलेशन। ये जो मेंटल हेल्थ के जो लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अलग थलग रहते हैं। हम सब में ही बैठे होंगे शायद, यू नेवर नो। ये बहुत बड़ी गलत है कि किसी को साइकोलॉजिकल अच्छा, अगर डिप्रेशन का मरीज ऐसे होता है इतना तैयार श्यार होके, हाँ ऐसा ही होता है। सबसे बड़ा जो हम किसी को गाली देते हैं ना, आई रिमेंबर कि मैं किसी जगह पे थी और मुझे कहा गया कि वो देखो, मुझे एक खातून मेरे साथ थी, कहती वो देखो वो औरत। मैंने कहा क्या हुआ उसको? कहती वो देखो पानी दे रही है ना, जो घर के बाहर अपने लॉन को पानी दे रही है। तो पता है 6 महीने पहले इसकी बेटी की डेथ हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहती कहीं से लगता है इसको कोई दुख है। मैंने कहा तो क्या करे, क्या करे? मतलब लोगों को तकलीफ थी कि वो लॉन में पानी क्यों दे रही है,
कि उसकी बेटी की 6 महीना पहले अगर डेथ हुई है तो उसको तो लग थलग डिप्रेशन का मरीज और पता नहीं कि कौन से माइंडसेट के साथ हम रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं। बल्कि मैं अप्रिशिएट कर रही थी कि ठीक है यार बाहर निकलो, खुदा की चीज थी, खुदा ने ले ली, हमने भी जाना है, कम बैक टू लाइफ। और भी तो बच्चे हैं ना तुम्हारे, उनके लिए तो जिंदा रहना है ना। लेकिन नहीं, वो कहे वो देखो, तुम्हें लगता है कहीं से भी इसको कोई दुख है। सो ये कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा हमें इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि प्लीज़ किसी को स्टिग्मेटाइज मत किया करें। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा, आज से 2-3 साल पहले एक लड़की ने आपके किसी यूनिवर्सिटी की सुसाइड करने की कोशिश की। वो सोशल मीडिया पर आके मजाक में कहती थी कि जब मैं नहीं होंगी ना तो तुम लोगों को पता चलेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग पहुँच गए होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत पहले बात आई थी। अगेन मैं नाम नहीं ले रही और ना ही किसी यूनिवर्सिटी का। और वो लगे थे लो जी इसको क्या है, कोई होता है जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम हो वो इस तरह की बातें करेगा। और उससे उतनी सेल्फीज लगाई हुई थी, टिकटॉक्स लगाए हुए थे। शी एक्चुअली अटेम्प्टेड सुसाइड। सो प्लीज मजाक नहीं उड़ाना, हेल्प नहीं कर सकते ना, मजाक नहीं उड़ाओ। डन? ओके। मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन नॉट बी ट्रीटेड एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, इनको तो जॉब ही नहीं देनी चाहिए। दे आर 100% ट्रीटेबल। मेंटल हेल्थ इलनेसेस, ये जो जितने प्रॉब्लम होते हैं ना, ये डेंजरस होते हैं, ये कमज़ोर लोगों की निशानी होती है दिमागी तौर से। तो फिर तो आपका फिजिकल भी, अगर आप बुखार होता है या मेरा गला ख़राब है, इसका मतलब मैं फिजिकली वीक हूँ। आप फिर मुझे स्टिग्मेटाइज करो, मैडम तो इतनी बेकार और बिल्कुल ही कमज़ोर सी, कोई रिजिलियंस ही नहीं, हमें पढ़ाने आ गई है, गला तो उनसे अपना संभाला नहीं जाता और हमें आ गई पढ़ाने। नहीं, अगर बात करनी है तो फिर इक्वल लेवल पे बात होगी। सो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये शायद जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है, ये तो कमज़ोरी की निशानी होती है दिमागी। ऐसा नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से ना, इनके करतूत ही ऐसे थे। या वी टॉक अबाउट दिस। पीर बाबे काला जादू। देखिए जी, मैं 40 से ऊपर की हूँ, खुदाया प्लीज़ मुझे बता दे काला जादू कौन करता है। मुझे आज तक नहीं मिला प्रॉपर, मुझे आप बता दीजिए कौन करता है काला जादू। मुझे नहीं मिला आज तक। और मुझे आपने बताएं कि भाई मुझे कौन करता है। और आपको पता है काला जादू तोड़ने वाले मुझे हज़ारों मिल गए। हम आपको बताएंगे कि काला जादू कि आप हमें ये तावीज़ और इतने पैसे और इतना गोश्त और ये करने वाला मुझे नहीं मिल रहा। आई येट टू फाइंड इट। लेकिन खैर ये जो है, ये लोग पागल होते हैं और साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जो लोग होते हैं, इनको तो मेंटल असाइलम और मेंटल हॉस्पिटल, वो शिज़ोफ्रेनिक्स होते हैं, वो और एक कैटेगरी होती है जिनको हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, जो रियलिटी से अपना कांटेक्ट खो बैठते हैं, जिनका रियलिटी के साथ जो एक अवेयरनेस है वो नहीं होती, वो कोई और कैटेगरी है। मेंटल हेल्थ ओनली मैटर्स इफ़ यू हैव मेंटल इलनेस। हम वो जो डेंटिस्ट भी कहते हैं कि भाई अपना चेकअप कराते जाओ, जब तक दांत दर्द करेगा तब जाने, नहीं। मेंटल हेल्थ मैटर्स, आपको इसी तरह चेकअप करवाना चाहिए जैसे आप अपने फिजिकल चेकअप के लिए बात करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ बैड फॉर मेंटल हेल्थ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसी भी बात नहीं है। समटाइम्स देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर गुड। आपको पता है ऐसी ऐप्स हैं जो आपको रिलैक्सेशन में, नींद में हेल्प आउट करती हैं। सो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट दैट इवन बैड। किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा है, पानी भी ज़्यादा पियो तो उससे भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, किसी भी चीज़ का, बस ये बात है। मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बूढ़ों में होती है, ये भी एक मिथ है, हम सब में होती है, ये तो खैर हम कॉमन नहीं जानते। योर प्रॉब्लम विल डिसअपियर वंस यू स्टार्ट गोइंग टू द थेरेपी, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम जब थेरेपी में जाएंगे और इतने ज़्यादा पैसे देंगे किसी साइकोलॉजिस्ट को तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता बेटा। आप में से बहुत सारे ऐसे आपके पेरेंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के प्रॉब्लम के साथ हैं, 10 सालों से है, मेडिसिन लेते, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बेहतर हो चुकी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारे, 100% चीज़ रिवर्स नहीं हुई। देखिए इस तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स 100% कुछ ट्रीटेबल है और कुछ अगर ट्रीटेबल नहीं भी है तब भी वो आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में हेल्प आउट करता है। So in any ways, it's very important to understand that you should go to a psychologist or psychiatrist and must consult to it. An estimated 50 million people, 1 in 4 in Pakistan, they are about to experience mental health issues in the coming years. Stigma, poor awareness means
I mean, many people do not seek help and 90% of those needs treatment cannot have access support. और ये जितने भी फ्लड्स और पेंडेमिक की वजह से वैसे हम ये देखते हैं कि जो नंबर्स हैं, ये परसेंटेजेस हैं, हम इसको 100% कैलकुलेट किया आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते. बहुत तरह के हमारे पास स्टिग्मास होते हैं, लेकिन 2 तरह के स्टिग्मास के बारे में बात करना चाहूँगी. एक पब्लिक स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे, और फिर एक सेल्फ स्टिग्मा है. सेल्फ स्टिग्मा सबसे बुरा है. पब्लिक स्टिग्मा से तो फिर भी हम किसी पॉइंट से या किसी तरह हम लड़ ही लेंगे, बात भी कर लेंगे, लेकिन जो सेल्फ स्टिग्मा है उससे लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेल्फ स्टिग्मा आपके पास क्या है मेरा बेटा, वेरी क्विकली, व्हेन इट कम्स विद द पर्सन विद द मेंटल हेल्थ कंडीशन, उनको ऐसा लगता है उनके साथ मसला है, ये जितना कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, अपने आप को गिल्ट में रखते हैं, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं और मज़ीद अपनी ही तबीयत को और ख़राब कर रहे होते हैं, हेल्प आउट नहीं कर रहे होते. और वो यही कह रहे होते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मैं शायद डिज़र्व करता हूँ, ये मुझे किसी की पनिशमेंट है, किसी ने मुझ पर जादू किया हुआ है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है, मैं ही कमज़ोर हूँ. और वो अपने आप को जो सेल्फ स्टिग्मा जो लगा रहे होते हैं वो बड़ा ख़तरनाक होता है. मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं होगा, कोई इतना बड़ा जुल्म कोई किसी के साथ नहीं कर सकता जो इंसान अपने आप के साथ करता है, जो अपने आप को जो मैसेज पहुँचा रहे. लोग आपको तो गालियाँ देंगे देंगे, आपको अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, गुड, ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, बट आप अपने आप को क्या मैसेज देते हैं वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो तो आप अपने अंदर ही हो ना, डायरेक्ट कांटेक्ट है. एक बंदे को तो आपको फोन मिलाना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, फिर आप तक बात हो. आप तो अपने साथ ही रह रहे हो, सोचो वो कितना डेंजरस है. सो जो आप अपने आप से बात कर रहे हो, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को मैसेज दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ये तो मैं ही कर सकता हूँ, मैं करने वाला हूँ, देखो यूँ हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होने, आता भी होगा नहीं होगा. आपकी अपनी जो सेल्फ टॉक है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ती है या बनाती है. हम स्टिग्मा को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मिलकर हम एज वी पीपल, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. जस्ट फ्यू ऑफ द टिप्स दैट आई नीड टू शेयर इट. नंबर 1, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए. आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, आप जब तक अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकते, आप दूसरों की हेल्प आउट नहीं कर सकते. और इन मिथ्स को, इन मिसकंसेप्शंस को आप उस वक्त तक एड्रेस नहीं कर सकते जब आप खुद उनके साथ क्लैरिटी के साथ ना हो, आप दूसरों को हेल्प नहीं कर सकते. यूज़ अ सपोर्टिव लैंग्वेज. कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो पागल हो रहा हूँ, मना करो, यार तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे हालात वाकई ऐसे. आई रिमेंबर कि मेरे पास एक फैमिली आती है, वो कहती है कि मेरे जो है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई ये बात कि भाई हम फैमिली में एक बंदे की डिवोर्स हो रही है, डिप्रेशन में. मैंने कहा कि डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो मुझे परेशानी होगी. बनता है यार, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है उसकी लाइफ का, थोड़ा सा तो उदास होने दो, थोड़ा तो रिएक्ट करने दो. हाँ, एक वक्त के बाद इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन अभी तो करने दो. मैंने कहा कि डिप्रेशन में नहीं होगा और आराम से बैठ के खाता पीता मूवियां देख रहा होगा, मैं कहूँगी कि उसके साथ कोई पर्सनालिटी इशू तो नहीं है कहीं. ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि औरत उसको छोड़ के जा रही है. कुछ रिएक्शंस बनते तो लोग अक्सर कहते हैं मैं तो पागल हो रहा हूँ. ये जो वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के वर्ड्स हैं ना, यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव एंड टेल द अदर पर्सन ये वर्ड्स मत इस्तेमाल. सो यूज ऑफ प्रॉपर, ये तो है ही नफ्सियाती, ये तो है ही पागल, प्लीज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत किया जाए. ये छोटी छोटी बातें हैं, इतना बड़ा डिफरेंस है. एनकरेज ओपन कन्वर्सेशन. नहीं दिल कर रहा, दिल घबरा रहा है, दिल डूब रहा है, ये नहीं कहना यार किसी को बताना मत. क्यों नहीं बताना, सबको बताना है, सबके साथ शेयर करना है. क्यों नहीं, तकलीफ है, दर्द है, बताओ. ठीक है, उन लोगों को बताओ कि जो रेलेवेंट है. सारे ढिंडोरा भी पीटने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है. सो ऑलवेज इंकरेज ओपन कॉन्वर्सेशन, क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट. आप तक कोई आपसे अपनी साइकोलॉजिकल है, अपने आप को ऐसा बना दो प्लीज़. आप लोगों से, जो मेरा बच्चा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, अपने आप को ऐसे बना दो कि मैं भी अगर आप लोगों के साथ अपने दिल के सामने बात रखना चाहूँ तो मैं आराम से करके, मुझे पता है मेरे बेटे के साथ मैं अपनी बात करूँगी कहीं जाएगी नहीं, ये मुझे स्टिग्मेटाइज नहीं, मुझे जज नहीं करेगा. बस इतना मैं कह रही हूँ करने को. इतना भी करो कि अगले बंदे की हेल्प हो जाएगी. जो नहीं बताते वही डर होता है ना, जज करते हैं. आप अपने आप को बताओ, शो करो कि मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगा और तुम्हारी बात मुझ तक महफूज है. हम आधी बातें तो इसलिए अंदर बंद करके अपने माँ बाप से नहीं शेयर करते
कि माँ बाप हमें जज करेंगे? खुद अपने आप की गारंटी तो ले सकते हैं, नहीं बताएंगे, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में होंगे वही नहीं बता सकते, वो जज करेगा फिर। कोई बात नहीं। और याद रखें, लेट्स अज्यूम कि आप किसी को बता भी देते हैं। मैं कहती हूँ मैं अपनी हालात अपने दिल की आपको बता देती हूँ, आपके मुंह से निकल जाता है, किसी के मुंह से निकल जाता है और वो आगे बात, फिर तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं खराब हुआ, मेरी किडनियां मेरे पास ही है, नहीं निकली। किसी के पास इतना वक्त नहीं है मेरे बारे में, वो पता है वो उसके आयशा के बारे में ना, हमें पता चला उसको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है। कितनी एक दफ़ा बात कर लोगे, 2 दफ़ा, अच्छा बाबा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा आप मूवी देख रहे होगे, नहीं करोगे मेरे बारे में बात, मत सोचो, बट टॉक अबाउट इट। इतना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे आए दिन, आप लोगों ने मेरे बारे में बात ही नहीं करनी। हमें ऐसे होता है कि पता नहीं हमारी बात बाहर निकल गई, लोगों को पता चल गया, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नथिंग हैपेंस। बट अपने आप को ऐसा ज़रूर बनाओ कि आपके पास आपके दोस्त आपके या आपके जो फैमिली मेम्बर्स आपके आके अगर वो बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें तो वो कर सके। आपने जितने भी चैलेंज हैं, ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये खुदा की तरफ से पनिशमेंट है, जादू है, टोना, प्लीज़ इनको चैलेंज करो। आप लोग पढ़े लिखे हो, साइंटिफिक लोग हो, आप लोगों को हकीकत बताना चाहिए कि सारे ये है देयर जस्ट नेगेटिव एंड इनकरेक्ट रियलिटीज़ हैं। इसमें अपने आप को फजूल में and always promote seeking help, always promote, encourage people to go to a psychologist and psychiatrist। लोग कहते हैं हम पता ना चले कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट में, मेरे पास अक्सर औकात क्लिनिक में लोग बैठे होते हैं कि मैंने कहा घर में किसी को पता ही नहीं, किसी को नहीं पता कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास आई, मैं सबको पता है कि मैं शॉपिंग पे गई हूँ। अगर आपके घर वालों को आपसे बात छुपानी पड़ गई है ना, बहुत गलत हो गया। आपसे कोई ना छुपाए, अपने आप को ऐसा बना दो। आखिरी आप लोगों के साथ चीज़ें जाते जाते, क्योंकि ये बैच है, आप लोग तो पास आउट कर रहे हो, याद रखना एक ज़िंदगी की कुछ चीज़ें, लोग आपको पसंद करें ना करें, जो मैं अभी आप लोगों से बात करी थी, अपने आप को ज़रूर मोहब्बत करो, अपने आप को ज़रूर पसंद करो, अपने ऊपर ज़रूर रहम खाओ, अपने ऊपर इस तरह का ज़रूर रखो कि आराम से रात को नींद सो सको। मोहब्बत से अपने आप से बात करो, अपने आप को माफ़ भी करो। अगर गलती हो जाए तो क्या हुआ, इंसान है, आगे चलो। दूसरा, ये मत कहना जो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहती हूँ कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने उसको गाली दी। अपने इमोशनल रिएक्शंस के आप रिस्पॉन्सिबल हो, अपने इमोशनल रिएक्शंस के आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये नहीं करना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, सोचना नहीं है, करना है उसके ऊपर कुछ। एग्जाम आ रहा है, पढ़ो बैठ के, बेशक 2 टॉपिक्स कर लो, वही लिख कर आ जाओ, पेपर तो नहीं खाली होगा ना, एटलीस्ट डू समथिंग। नहीं अब तो नहीं कुछ हो सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज बहुत आएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको पता यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे हो सकता है, यार ये पता नहीं कहाँ से मुसीबत आ गई, यार अच्छा भले ज़िंदगी चाली थी, क्या हुआ है, एकदम का एक आपको नया सरप्राइज मिल रहा होगा। आप अपनी लाइफ में उन सरप्राइज को कैसे हैंडल करते हो, वो डिटर्मिन करेगा आपकी लाइफ कैसी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। योर गोल इज़ टू हैव अ वेरी हेल्दियर माइंड, और उस हेल्दियर माइंड को हटाने के लिए आपको जितना भी जंक फूड है ना वो निकालना पड़ेगा। और जंक फूड में क्या क्या चीज़ें वो सुन लीजिए। 24/7 जो आप अपने मोबाइल के साथ चिपके हुए, उसको ज़रा कम करना पड़ेगा। ज़रूर मोबाइल एंजॉय करो, मैं भी करती हूँ, लेकिन ये जो 24/7 है, ये जंक से हम अपने आप को जो भर रहे हैं, ओवर स्टिमुलेशन जो हमारी ब्रेन की हो रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। एंड द लास्ट इज इनसिक्योरिटीज़ जो है ना वैलिडेशन मांगती है, इनसिक्योरिटीज़ वैलिडेशन मांगती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो वैलिडेशन कभी नहीं मांगेगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू सक्सेस इन योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू सो मच।